हेलो एवरीवन। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की बात हो रही है। अच्छी बात है। जितना भी काम किया जाए एनआईएस डिलीट को वैलिड कराने को लेकर, ये अच्छी बात है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर हम रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस होता है। पहली बात तो, ज्यादातर जितनी भी रिव्यू पिटीशन है अक्सर वो खारिज ही हो जाती हैं, और जो निर्णय पहले से दिया गया होता है उसी को ही जो है मेन माना जाता है। मैं सिर्फ आपसे इतना जो है, जो भी लोग डाल रहे हैं, बस इतना कि किस तरीके से, मतलब आप देखिए कि जो अभी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमारे बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनकी भी बात को जज ने ज्यादा सुना नहीं और तुरंत, मतलब केस को ऐसा लगता है कि जैसे एनआईएस डीलेट की बात ही कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं, देखिए, मैं किसी को किसी का विरोध की बात नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक, देखिए, हम भी एनआईएस डीलर है हम लोग, और मैं बताऊं, हमारा वही सहारा ही है। ना हम लोगों ने बीएड किया, ना डीलर किया, और ना आगे कर पाएंगे। केवल एक और अंतिम सहारा एनआईएस डीलर है। सब कुछ किए बैठे हैं टेट सीटेट, और उसके बाद भी जो है, अगर इसको हटा दिया गया है एनआईएस डीलर को, तो आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे होंगे और किस मानसिक पीड़ा से हम लोग गुजर रहे होंगे। तो हमारा सिर्फ इतने तर्क है, हमारे जो भाई हैं वो रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना कि आखिर वो रीजन बताइए जिस आधार पे हम उसको वैलिड करेंगे। आप, कार्तिक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है गजट को लेकर। तो देखिए, या तो आप कुछ ना कुछ इस तरीके का काम करिए उसी रिव्यू पिटीशन में कि गजट की बात हो। आप सब लोगों को पता है कि आर्टिकल 137 के आधार पे, आर्टिकल 137 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। रिव्यू पिटीशन होती क्या है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय है, और अगर उससे उसके निर्णय में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो क्या कर सकती है? उसको चेंज कर सकती है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन पुनर्विचार तो तब करेगी जब हमारे पास कोई ठोस आधार होगा। हम लोग गजट पर क्यों नहीं बात करते? हमारी बस एक बात ये समझ में नहीं आती। हम लोगों को सर्वप्रथम गजट पर बात करनी चाहिए, उसके बाद, क्योंकि ऐसे सब पैसे बर्बाद ही जाएंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए जहाँ तक मैं उचित समझता हूँ, सर्वप्रथम हम लोगों को गजट पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद कुछ और, किसी और भी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अब अगर ये बात है कि रिव्यू पिटीशन की एक निश्चित डेट होती है, तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत हम गजट को भी इंक्लूड कर लें, तो ये अच्छी बात है। अगर मेरी बात आगे तक पहुंच सके या आपको अच्छी लगे तो आगे तक पहुंचाइए इस बात को, ताकि जो मेन करता रहता है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको वो उनके संज्ञान में ये बात जाए। फिलहाल हम लोग तो गजट को लेकर अग्रसर हैं, और आप लोग हमारा सबका सहयोग करिए। एक बार हम लोग फिर से सक्रिय हुए हैं और हम लोग लड़ेंगे पूरी लड़ाई। बिल्कुल सहयोग में आइए आप लोग, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग करिए। बशर्ते देखे रहिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, ये आप अच्छे से देखे रहिए। धन्यवाद।